सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3, यानी कि इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 तक के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक के हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो यानी कि ये पार्ट 2 है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, वक्र y बराबर x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो। ये हमको क्वेश्चन दिया है। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें हमको y बराबर दिया है x-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं y बराबर x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y है तो dy/dx, क्योंकि x है तो मतलब कि x यहाँ पर है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, ये जो उसका पावर रहता है वो आगे आ जाता है यानी कि 2 आगे आ जाएगा और ये x-2, ठीक है, जो रहता है x का, देखिए मतलब x का पावर n रहता है तो क्या होता है n आगे आ जाता है, ये n और x और n में से मतलब उसके पावर में से एक घट जाता है, यानी कि इसमें से एक घटेगा तो 2 में से एक जाएगा तो 1, तो 2x-2 का मतलब x-2 का पावर 1 हो जाएगा। तो यानी किसी भी मतलब कि 1 का पावर 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, वैसे ही इसका पावर 1 कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया। अब 2 बिंदु दिया है क्या, P, मतलब इसको P मान लीजिए, इसको Q, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P 2 और 0। ठीक है, P 2, 0 और ये मान लीजिए इसको Q 4, 4, मतलब इसको PQ मानिए या AB मान लीजिए। ठीक है, तो ये P और ये Q बिंदु हो गया को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। ठीक है, बराबर, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और अगर 2 मतलब बिंदु दिया P और Q यानी x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है m बराबर y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि इसको हम मानेंगे P मतलब कि 2, 0 है और ये P है। ठीक है, और Q है 4, 4, तो क्या मानेंगे x1 y1 यानी कि x1 y1 और इसको क्या मानेंगे x2 y2, तो यहाँ पर x2 y2। ठीक है, अब ये हो गया, तो यहाँ पर अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1, यानी कि ये क्या है 4 माइनस y1 0 बट्टा में x2 तो 4 माइनस x1 तो 2। ठीक है, तो इतना हो गया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 4 इसमें से ये घटेगा तो 2 कट जाएगा तो टोटल आ जाएगा 2। ठीक है, इसका हमारा मान आ गया 2, बिंदु P Q को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 2 आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, तो dy/dx बराबर 2x-2, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx बराबर 2 बाहर और यहाँ पर x-2, इतना आ गया है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा की जीवा, स्पर्श
रेखा की जीवा, स्पर्श रेखा की जीवा पी क्यू के समांतर है। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता इतना है तो इसकी जीवा पी क्यू इसके समांतर है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके समांतर बोल रहा है, तो यानी कि इतना स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, तो 2x-2। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की जीवा की स्पर्श रेखा की जीवा पी क्यू के समांतर है। मतलब कि देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसके समांतर बोल रहा है, पी क्यू के समांतर, मतलब कि पी क्यू के समांतर, तो ये हमारा पी क्यू है, इसके समांतर ये है। ठीक है, यानी कि इतना बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। पी क्यू का मान 2 आया है, पी और क्यू इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पी क्यू का मान इसके समांतर है, तो ये हमारा इसके समांतर हो गया, यानी कि इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ से x-2 इक्वल टू, ये इस गुणांक में रहता है तो नीचे आ जाता है, 2/2 कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x-2 इक्वल टू ये 1। ठीक है, यानी कि x बराबर ये 1 और ये उसके जाति मतलब उसके जैसा है कांस्टेंट, यानी कि इधर आएगा इक्वल टू के बाहर, बराबर के बाहर, तो इस साइड आएगा तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा हमारा x बराबर 3। ठीक है, x का मान निकल गया 3। अब हम क्या निकालेंगे, तो y के मान, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 3 हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है, x-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x-2 का होल स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर 3, यानी कि 3-2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 3 में से 2 गया 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, टोटल 1 आ गया। ठीक है, y का मान, तो हमारा क्या निकल गया, एक होता है हमारा x, y, यानी कि ये इसके बराबर में क्या हो जाएगा, x का मान 3, y का मान 1, तो बिंदु 3, 1 पर स्पर्श रेखा की जीवा के समांतर होगी। इतना इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु 3, 1 पर स्पर्श रेखा जीवा के समांतर होगी। ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया है, सिर्फ यहाँ से इसका अवकलन कर दिए, इतना आ गया है, और ये 2 बिंदु लिखे हैं तो इसका फॉर्मूला लगाए हैं, तो ये हमारा 2 आया है, और यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है और स्पर्श रेखा की जीवा पी क्यू के समांतर है। ठीक है, तो इसके समांतर में मतलब इसके बराबर में ये है बोला है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं और उसी को सॉल्व किए हैं, तो x का मान निकल गया है, x का मान इसमें y बराबर इतना है तो रख दिए हैं, तो हमारा y का मान आ गया है। ठीक है, तो 3, 1 ये बिंदु मिल गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, वक्र y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। ये क्वेश्चन है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ पर एक y बराबर दिया है, एक यहाँ पर दिया है, यानी कि यहाँ पर पहले लिख ले रहे हैं y बराबर इसको x³ माइनस 11x प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि यहाँ x है यहाँ भी x है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये 3 आगे आ जाएगा, 3 इसमें से 1 घट जाएगा यानी x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 11 और x का अवकलन 1 होता है यानी कि
11 गुणे 1 तो 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा dy/dx बराबर टोटल इतना रह गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 की प्रवणता क्या है, प्रवणता x माइनस 11 की प्रवणता बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 1 की प्रवणता 2। अब देखिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1 ले लेना। ठीक है, 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² इक्वल टू 1 और ये इधर आएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 11 हो जाएगा, ये जुटेगा तो 3x² बराबर 11 1 12, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x² बराबर 12 बट्टा में 3, ये 3 नीचे चलाएगा, 3 चौका 12, यानी कि क्या हो जाएगा x² बराबर 4। अब देखिए, स्क्वायर के बदले रूट लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा √4। ठीक है, तो यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 2 प्लस में 1 हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा निकल गया 2, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा हो गया x का मान। अब क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर y का मान अब निकालेंगे, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x बराबर 2, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर दिया है x³ माइनस 11x और प्लस में 5, तो यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 11x प्लस में 5। अब यहाँ पर y बराबर 2 का क्यू माइनस 11 गुणे 2 प्लस में 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का क्यू करेंगे, यानी कि 8 माइनस 11 दूना 22 प्लस में 5, तो यहाँ हो जाएगा हमारा y बराबर 8 और 5 13 घटाव 22, टोटल यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, तो 22 में से 13 को घटा दीजिए, यानी कि माइनस में 9 आ जाएगा। y बराबर क्या आ गया, माइनस में 9। अब देखिए, x बराबर ये प्लस और माइनस में आया है, यानी कि x बराबर प्लस में लिए हैं, अब x बराबर क्या लेंगे माइनस में, x बराबर माइनस में 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर -2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 2 और यहाँ प्लस में 5, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 माइनस, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस में 8, माइनस में 11 दूना 22 और प्लस में 5, तो इसको यहाँ से 22 और 8 माइनस में 30 और प्लस में 5, y बराबर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर गलती कर दिया, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गलती हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा 22 और 5 27 और घटाव में 8, तो y बराबर आ गया हमारा, इसमें से ये घटेगा तो 19 आ जाएगा। ठीक है, 27 में से 8 घटेगा तो 19, यानी कि y का मान ये निकल गया, एक 19 निकला है और एक माइनस में 9 निकला है, तो ये हमारा ये नेगेटिव है, तो ये हमारा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं -2 और ये 19, -2 और 19 स्पर्श रेखा y बराबर क्या, तो x माइनस 11 पर नहीं है। ठीक है, x माइनस 11 पर नहीं है, ये तो हमारा
वाई बराबर एक्स माइनस 11 पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर माइनस में 9। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु 2, माइनस में 9 पर स्पर्श रेखा y बराबर एक्स माइनस 11 है। कितना पर है? एक्स माइनस 11, वाई बराबर एक्स माइनस 11, माइनस 2 और 19 पर नहीं है, और ये 2 और माइनस में 9 पर है। इतना इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु क्या निकला? ये। तो ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 x नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। मतलब x के बराबर -1 नहीं हो, उसको स्पर्श करती है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है y बराबर 1/x-1, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं y बराबर 1/x-1। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1/x-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इतना तो हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पहला समीकरण मान लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण, यानी कि इसका -1 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। ठीक है, तो यहाँ ये -1 आ गया, यानी कि इसको क्या कर ले रहे हैं, इसको दूसरा समीकरण मान ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा समीकरण 2 -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इतना बच गया, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से देखिए x-1 इक्वल टू स्क्वायर के बदले, मतलब स्क्वायर के बदले रूट आ जाएगा, यानी कि 1 रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये रूट से बाहर निकलेगा, तो x-1 इक्वल टू एक प्लस में और एक माइनस में 1। ठीक है, इतना हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में 1। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ये 1 और मतलब 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल निकल जाएगा बिंदु, एक हो जाएगा हमारा x बराबर एक 0 हो जाएगा, और एक हमारा, क्योंकि देखिए x बराबर प्लस में 1 लीजिएगा, तो अगर x बराबर 1 लीजिएगा तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। लेकिन चलिए देखिए मतलब 2 आ गया, x बराबर 2। ठीक है, अब x बराबर ये प्लस और माइनस 2 है, यानी कि माइनस में 1 लीजिएगा, तो x-1 इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 और ये इधर आएगा तो प्लस में 1 कटेगा, तो x बराबर 0। ठीक है, तो एक बार माइनस में लीजिए, एक बार प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक 0 और एक 2, बिंदु हमारा 0 और 2 आ गया, x बराबर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0, तो अब x का मान निकल गया, तो y का मान निकलना पड़ेगा, तो x बराबर 0 पर कर रहे हैं, यानी कि y का मान क्या है, y बराबर 1/x-1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1/x-1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x का मान 0, यानी 0 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-1। ठीक है, 1/-1 यानी कि -1।
y का मान निकल गया। अब देखिए x का मान क्या रखेंगे 2, यानी कि यहाँ पर लिख ले रहे हैं x बराबर 2 पर y बराबर क्या हो जाएगा 1/, यहाँ x की जगह पर 2 यानी 2 - 1 = 1/1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा मतलब कि ये 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। तो ये निकल गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 0, एक 0 और -1, x बराबर 0 रखे हैं तो y बराबर क्या है -1, यानी कि 0, -1 और ये 2, 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, तो यहाँ तो -1 है, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे माइनस बराबर -1 है। ठीक है, इतना की प्रवणता -1 है, इसलिए 0, -1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण y प्लस, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इधर लिख ले रहे हैं y +1। ठीक है, y +1 मतलब कि y और +1 एक ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y +1 = यहाँ पर हो जाएगा -1, एक हमारा -1 और x -0, यहाँ पर लिखेंगे -1 और यहाँ पर हो जाएगा एक x -0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा y +1 = ये माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें लिए हैं और 0, -1 मतलब कि इस 0 और -1 में लिए हैं, तो यहाँ पर आया है y +1 = -1 और x -0, तो y +1 = -x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो x + y +1 = 0। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण निकल गया। अब देखिए 2, 1 इस पर निकालें, इस पर और इस पर निकालेंगे। अब 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर y +1 लिए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे y -1। ठीक है, y -1 = यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x -2। ठीक है, x -0 हुआ था तो x -2 इतना हो जाएगा, यानी कि अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा y -1 = ये हो जाएगा हमारा -x और माइनस मिलके प्लस में 2, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में तो x प्लस में हो जाएगा x, और ये प्लस में y है इधर ही, और ये मतलब कि देखिए ये माइनस में 1। ठीक है, और ये इधर आएगा तो प्लस में, तो माइनस में 2 हो जाएगा = 0, यानी कि x + y माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 2 और 1 3 = 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो एक हमारा समीकरण क्या है लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट स्पर्श रेखाएं क्या है, तो एक हमारा है x + y +1 = 0, तो यहाँ पर लिखेंगे x + y +1 = 0, और एक क्या है हमारा, तो x + y - 3, x + y - 3 = 0। ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 2 क्वेश्चन।
मतलब ये इसमें 2 समीकरण आ गया, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 11 नंबर दिया है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 और यहाँ पर दिया x नॉट इक्वल टू 3 को स्पर्श करती है। सेम वही क्वेश्चन है, प्रवणता 2 दिया है, y बराबर ये थोड़ा सा अलग दिया है और यहाँ पर x-1 तो x नॉट इक्वल टू -1, x-3 तो यहाँ पर दिया x नॉट इक्वल टू 3 को स्पर्श करती है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, सेम वैसे ही बनेगा जैसे 10 नंबर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर दिया है ये, तो y बराबर लिख ले रहे हैं, y बराबर 1/x-3, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि यहाँ पर x है, तो dy/dx इक्वल टू इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में 1/x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो अब ये आ गया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको पहला समीकरण मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, 2 दिया है इसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो माइनस में 1/x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ये x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, ये इधर आएगा मतलब कि 1/2, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो मतलब ये इधर मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 1/2 आ गया, तो माइनस में 1/2 कोई भी प्रवणता सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यह संभव नहीं है, संभव, अब संभव है ही नहीं तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता क्या हो, 2, यानी कि जिसकी प्रवणता 2 हो, ठीक है। इतना हो गया, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब ये मतलब ये हमारा हाफ आया, माइनस में 1/2 है, कुछ और आता तो जैसे 10 नंबर सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर दिया है, प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। थोड़ा सा मतलब कि ऐसा ही है, प्रवणता दिया है और y बराबर दिया है और यहाँ पर x इक्वल नॉट इक्वल टू 3 दिया था और यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, और ये अलग दिया है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको y बराबर इतना दिया है, देखिए वो y बराबर 1/x² - 2x + 3, ठीक है, इतना हमको y बराबर दिया है। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा dy/x है यहाँ पर, तो x के सापेक्ष करेंगे dx इक्वल टू इसका अवकलन क्या हो जाएगा d/dx और यहाँ पर लिखेंगे x² - 2x प्लस में 3 का पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1/x² माइनस 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका अवकलन इंटू जिसको x मानते हैं उसका अवकलन फिर से, तो टोटल को x माने तो इसका अवकलन फिर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन x² का अवकलन 2x हो जाएगा माइनस 2x का अवकलन 2 और यहाँ प्लस और ये 3 क्या है कांस्टेंट, यानी इसका 0 हो जाएगा। तो टोटल इतना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे, इतना बराबर इसको मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 2x माइनस 2 बट्टा यहाँ हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको अब यहाँ पर 1 रख के तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, तो इसका गुणा इसमें कीजिएगा तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2/2 कटेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, x का मान हमारा 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए y बराबर है हमारा इतना, तो इसको लिख ले रहे हैं 1/x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/x का मान 1 रखेंगे, x बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/1 माइनस 2 प्लस 3, 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1/3 और 1 4 घटाओ 2, यानी कि 1 इसमें से घटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 y बराबर 1/2। अब देखिए तो यहाँ पर हमारा बिंदु क्या निकल गया, x, y, तो क्या निकला है, x का मान 1 और y का मान 1/2, ये हमारा बिंदु निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है स्पर्श रेखा मतलब कि इतना वक्र y बराबर इतना को स्पर्श करती है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर क्या होता है, m x y रहता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्मॉल m x माइनस x1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, यहाँ हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, तो हमारा m का मान क्या हो जाएगा, m का मान हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे y माइनस y1 का मान 1/2 इक्वल टू m का मान 0 और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1 का मान, यानी कि नहीं है तो x माइनस यहाँ पर लिखेंगे x1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y माइनस में 1/2 इक्वल टू इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे y बराबर ये इधर आएगा तो माइनस में है तो ये इधर आएगा तो प्लस में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमारा क्या निकला है 1 और यहाँ पर y का मान 1/2, इतना इसका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, वक्र x²/9 प्लस y²/16 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं पहला दिया x अक्ष के समांतर है, दूसरा दिया y अक्ष के समांतर है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है वक्र का समीकरण y बराबर मतलब वक्र का समीकरण दिया है, यहाँ पर लिखेंगे वक्र का समीकरण x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर तो लिख लिए।
अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2x बाई, ये 9 है तो 9, फिर यहाँ पर प्लस इसका अवकलन ये आगे आ जाएगा 2y, और उसमें से घटेगा तो इसलिए यहाँ पर 1, तो उतना ही रह जाएगा 2y बाई 16 इंटू यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू 1। ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इसलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 16/9 इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है, इसको करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब dy बाई dx बराबर हमारा इतना निकल गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर, पहला दिया है हमको एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू एक्स अक्ष के समांतर है, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 16/9 इंटू एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, इतना बराबर 0, तो एक्स बराबर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब गुणा कीजिएगा, गुणा करके और इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए एक्स का मान 0 निकल गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 में एक्स बराबर 0 रखने से वाई का मान निकालना है, तो इसमें हम एक्स का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर बट्टा 9, 0 का स्क्वायर बट्टा 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे ये, मतलब कि देखिए यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर बट्टा 9, एक्स का मान 0 रखिएगा तो प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा 16 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/9 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 16 इक्वल टू 1। अब देखिए इसको यहाँ से बट्टा का जोड़ कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 9 144, तो इसका इसमें भाग दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 का इस 0 में गुणा कीजिएगा तो 0 प्लस में 16 9 144, इसका इसमें भाग दीजिएगा तो 9 बार में जाएगा, इसमें गुणा कीजिएगा तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप गुणा कर दीजिए तिरछा तिरछी 1 लेकर के, तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 144 हो जाएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 144 बट्टा में ये 9 आ जाएगा, नीचे कटेगा तो 16 हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 16, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा रूट में 16। ठीक है, स्क्वायर के बदले रूट आ जाता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो प्लस में और माइनस में 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो y का मान 4 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं क्या हो जाएगा, एक हमारा 0 और 4, यानी कि एक्स का मान 0 है और वाई का मान 4, 0 और प्लस माइनस में है 4 है। ठीक है, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 1 नंबर का एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, अब देखिए इसी में दिया है वाई अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा
y अक्ष के समांतर, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे हम, देखिए, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 1/dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हो जाएगा y अक्ष के समांतर है तो, यानी कि यहाँ से लिखेंगे इसको ऐसे, देखिए यहाँ पर आया हमारा माइनस में 16x/9y, ठीक है, गुणा कीजिएगा तो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इतना बराबर, यहाँ पर 9y/16x इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अब यहाँ 1 लेके तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9y इक्वल टू, गुणा होगा 0 में किसी भी अंक से गुणा होता है तो 0 होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 में ये नीचे चलाएगा 9, तो 0/9 यानी कि y बराबर 0 आ गया, ठीक है। ये हमारा y बराबर 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x²/9 प्लस y² में 16 इक्वल टू 1, यही समीकरण है। देखिए यहाँ पे x²/9 प्लस में y² 16 इक्वल टू 1, यानी कि इतना में y बराबर 0 रखने पर x² में 9 इक्वल टू, ये मतलब कि y बराबर 0 रखिएगा तो 0/16 हो जाएगा, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखिएगा आप इतना बराबर, मतलब कि देखिए यहाँ से इतना नहीं होगा, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x² 9 प्लस y का मान 0 रखेंगे तो 0/16 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 144, और इसका गुणा कीजिए, मतलब कि यहाँ हो जाएगा हमारा 16 9 144, 16x² प्लस में 16 9, मतलब 9 बार में जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा तिरछा तिरछी गुणा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या 16x² बराबर 144, ठीक है। तो यहाँ से x² बराबर हो जाएगा 144 बट्टा ये 16, तो 16 9 144 कटेगा तो x² बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर √9, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस में 3, ठीक है। तो ये हमारा x का मान निकल गया और ये y का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखाएं क्या होगी, तो x का मान प्लस माइनस में 3 और y का मान 0 आया है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है, पर है, ठीक है। ये x मतलब कि ये हमारा दूसरा है, यहाँ से y अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा इतना निकल गया और पहला निकाला है, तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं, अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से कर लिए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।